Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the Most Merciful, the Beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well in this pandemic. Please stay home, stay safe. Today we are going to start lecture number 11 of Cross 10, chapter number 10, Subject Biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Before starting our video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Dear students, if we recall our last topic, in our last lecture we studied about homeostasis and osmoregulation in plants. Today we will discuss about excretion in plants and what are the different mechanisms through which plants excrete their waste products. Dear students, अगर हम ह्यूमन को और प्लांट्स को आपस में कंपेयर करें सिर्फ अपने आप को समझाने के लिए, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसके ज़रिए वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है. सिमिलरली प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जिससे वो अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करे. तो प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह एक्सक्रीट करता है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन कर सके. ठीक है. फिर इसके बाद कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो प्लांट एक्सक्रीट करता है. ठीक है. उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड रेजिन्स. ठीक है. अब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह, डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द डे जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के अंदर. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता है. फिर ड्यूरिंग द नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एक्सक्रीट करता है. जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए, तो एज अ रिजल्ट जो एनवायरनमेंट के अंदर रात को रिलीज करता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम बात करें जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग द नाइट टाइम एक्सक्रीट करता है, तो इसी तरह ड्यूरिंग द डे टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा. ठीक है. तो ये प्लांट का एक्सक्रीशन का प्रोसेस है. अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो एज अ रिजल्ट साथ वाटर भी रिलीज करता है. सिमिलरली रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर भी एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है. इसके साथ साथ कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें लेटेक्स की, रेजिन्स की और गम्स की, यह भी प्लांट के वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट इनको रिलीज करता है, और इसलिए रिलीज करता है कि प्लांट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन कर सके. अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिलीज करता है, किस तरह रिलीज करता है, क्यों एक्सक्रीट करता है, और साथ साथ ऑक्सीजन को क्यों एक्सक्रीट करता है. ठीक है. At the daytime, during active photosynthesis, oxygen is released as a byproduct. The removal of carbon dioxide occur at night during respiration. अब हम इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, हमें तो इस बात का पता है कि दिन के वक्त प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स के लीव्स के अंदर जाती है, वहाँ ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है. ठीक है. अब इसके बाद जब नाइट का टाइम होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन होती है, ये प्लांट क्या करता है, लेता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने दिन को ली थी उसको उसने कन्वर्ट किया ऑक्सीजन के अंदर. फिर यही ऑक्सीजन जो दिन को प्लांट ने रिलीज़ की, ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स को दोबारा यूज़ करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा. ये सिंपल सा प्रोसेस है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करता है. फिर ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं. इसी तरह जब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होती है, मतलब जो बनती है, रिलीज होती है दिन के वक्त, वही ऑक्सीजन रात के टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, यूज़ हो जाती है. फिर जो ऑक्सीजन रात के टाइम एक्स्ट्रा बच जाती है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर
रिलीज हो जाती है। तो हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये भी क्या हैं, प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किस वक्त रिलीज करता है, एक्सक्रीशन के जरिए। एक्सक्रीशन किस तरह करता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, जो कि दिन को हम ऑक्सीजन लेते हैं, कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम वही ऑक्सीजन जो प्लांट ने रिलीज की होती है रात को वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा होता है, एक्सक्रीट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो ये सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस होता किस तरह है, ये प्लांट्स के स्टोमेटा के जरिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू रिमूव द और हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल होना, मतलब बॉडी प्लांट के लीव्स के अंदर एंटर होना और वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सक्रीट होना। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, फिर नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड और रिलीज थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। कि प्लांट क्या करता है कि एक्स्ट्रा वाटर को या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने वॉक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, उसका नाम है वॉक्यूल, जिसका काम ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर रखता है। ठीक है, और यही वॉक्यूल ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर या एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं होता। ठीक है ना, अब एक बात, या छोटा होता है। सीरियसली, इसके बाद हम जाएं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट की बॉडी, प्लांट का सेल जो वॉक्यूल स्टोर करता है, ये प्लांट को हेल्प करता है किसमें, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में। अब टर्गर्स क्या होता है कि टर्गर ये प्रेशर होता है कि जो प्लांट के जो स्टेम है या प्लांट के जो सेल हैं या प्लांट की जो बॉडी है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है और इसको सॉफ्ट रखने में प्लांट की मदद करता है। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, प्लांट की बॉडी को ये करता है, सॉफ्ट रखता है और इसको सपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना, इफ प्लांट हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर देन दे रिमूव इन 2 वेज। पहले हमने बात की कि प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब किस तरह स्टोर करता है कि प्लांट के सेल के अंदर वॉक्यूल होता है, वॉक्यूल क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनेली है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर रही है। अब इस वाटर को प्लांट जो एक तो यूज़ कर रहा है प्लांट अपनी बॉडी के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है उसको प्लांट किस तरह निकालता है अपनी बॉडी, किस तरह उसको एक्सक्रीट करता है। तो उसको एक्सक्रीट करने के दो प्रोसेस हैं। ठीक है, 2 वेज हैं उसके, एक है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, एक है ग्लूटेशन का प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। कि ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कि दिन के दौरान प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर से क्या कर रहा है, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन डेफिनेशन ये है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कि प्लांट के एरियल पार्ट से जब वाटर रिमूव होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब अगर बात करें ट्रांसपायरेशन की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरी है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और तीसरी है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में जो ट्रांसपायरेशन होती है वो प्लांट के स्टोमेटा के जरिए होती है। ठीक है, क्यूटिकुलर में क्यूटिकल्स के जरिए होती है, लेंटिकुलर में लेंटिकल्स के जरिए होती है। ठीक है ना, अब हम एक एक को करके फर्दर इसको हम डिफाइन करेंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन थोड़ा बहुत है क्या चीज़। ये डायग्राम में आप देख लें कि प्लांट क्या कर रहा है, रूट से वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को देखें कि रूट टेक अप वाटर फ्रॉम सॉइल, एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा, वाटर इज डाउन अप द स्टेम टू द लीव्स। फिर ये जो रूट से वाटर है ये प्लांट से, इसकी रूट से ये इसके लीव्स की तरफ गया। ठीक है, कहाँ गया, इसकी लीव्स की तरफ। देन वेन्स कैरी वाटर इनटू द लीव्स। फिर जो वेन्स छोटी छोटी हैं वाटर के लीव्स की तरफ वाटर को लेके आती हैं। फिर वाटर एवोपरेट फ्रॉम द लीव्स। फिर क्या होता है आखिर में, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो लीव्स की टिप से या लीव से जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे कि किस तरह एक एक पार्ट से कैसे होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की, तो मैं थोड़ा सा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को डिफाइन कर देता हूँ कि द ट्रांसपायरेशन विच अकर्स थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। कि वो ट्रांसपायरेशन जो सिर्फ स्टोमेटा के जरिए हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं,
स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहाँ होती है कि प्लांट के, मैं सिर्फ लीव्स को बताऊंगा कि जो प्लांट के लीव्स हैं इनके ऊपर स्मॉल टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये प्लांट का लीफ है, ये लीफ है, इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे सेल्स हैं, और सेल स्मॉल ओपनिंग्स हैं, ये स्मॉल ओपनिंग, ये क्या है, ये स्टोमेटा हैं प्लांट के। तो ये जो स्टोमेटा हैं प्लांट के, ये क्या करते हैं, प्लांट के अंदर से वाटर को रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखें कि ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमा, यहाँ देखें, ये आपको डायग्राम में सारी बात समझ आ रही है। ये अब मैं दोबारा बढ़ा देता हूँ कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं। द ट्रांसपायरेशन विच अकर थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब अबाउट 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है। प्लांट की जो 90% ट्रांसपायरेशन होती है वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है। जो दूसरा नाम है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। कि क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल्स इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। कि जब प्लांट के क्यूटिकल से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, वहाँ से वाटर लॉस होगा, वाटर रिमूव होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये देखिए आप, ये प्लांट के क्यूटिकल्स हैं, इनको आप देख लें और समझ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अगर हम बात करें लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम बताते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि लेंटिकल्स होते कहाँ पे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े ट्रीज और प्लांट्स तो देखे होंगे, ठीक है। वो प्लांट का वो पार्ट जो हार्ड होता है, एक तो वो पार्ट होता है जहाँ पे लीव्स लगे होते हैं, ठीक है, उसकी टहनियाँ, लेकिन एक वो पार्ट जो हार्ड होता है प्लांट का, जो नीचे ब्लैक पार्ट नहीं होता या ब्राउन पार्ट, ठीक है, जिसे हम बार्क, जिसके ऊपर बार्क भी होता है। तो प्लांट का वो पार्ट जो, ये देखें, ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सॉरी छोटे छोटे, ये जो सेल्स टाइप हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे, ये लेंटिकल्स हैं। तो जब इन लेंटिकल से वाटर रिमूव होगा, वाटर लॉस होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो मैंने इसे डिफाइन कर देता हूँ, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स टेकिंग प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स प्रेजेंट इन वुडी स्टेम एंड फ्रूट्स। कि जब वुडी स्टेम के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर छोटे छोटे लेंटिकल्स के जरिए वाटर ट्रांसपायरेशन होगी, या वाटर लॉस होगा, तो ये किसे क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। Excretion in plants. Excretion in plants is much simpler than that of animals. Plants do not have any special organs for removal of waste. Gaseous excretory materials are eliminated by diffusion through the stomata. Many plants eliminate waste by its accumulation of waste in the vacuoles of the aging leaf cells. These leaves will eventually die and fall off, removing waste in the process. In some plants, waste products are stored as raisins and gum in the old xylem. Have you ever noticed a sticky, milky, or oily substance oozing out from the bark of trees? These are excretory products stored in the old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. In some plants, waste is in the form of calcium oxalate crystals called as raphides. These are needle-shaped and therefore hurt and cause itching. For example, colocasia leaves and the outer skin of the onion. Some plant wastes are very useful to human beings, such as rubber latex, gum, raisins, and essential oils like eucalyptus or sandalwood oil. Rubber latex is used to produce gloves. The hard, transparent raisins are principally used for varnishes and adhesives, while the softer raisins and gum raisins containing essential oils are more largely used for
therapeutic purposes, and incense. अब हम बात करेंगे ग्यूटेशन की। जैसे हमने बात की थी कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के 2 टाइप्स हैं, 2 वेज से होता है, एक ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस होता है, एक ग्यूटेशन के प्रोसेस होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ग्यूटेशन के प्रोसेस को। ग्यूटेशन, द oozing of water molecules from the margin of leaves is called guttation. It occurs through special cells called hydathodes. Dear students, आपको तो इस बात का पता है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो उस वक्त जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो प्लांट किस तरह अपने अंदर से वाटर को रिमूव करेगा? तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो प्लांट ग्यूटेशन के प्रोसेस से अपने अंदर से वाटर को रिमूव करेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह। प्लांट्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोथोड्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो आपके घरों में या बाहर पार्क्स के अंदर छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं जिसे हम ग्रास कहते हैं, ठीक है, वो आप देखते होंगे सुबह जब उसके ऊपर आप घूमते हैं तो वो गिली होती है, वो वेट हुई होती है। वो क्यों? कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन के प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है, उनकी लीव्स के अंदर जो वाटर था वो इंटरनल प्रेशर के ज़रिए ऊपर आया और प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसकी टिप्स से, उसके एजेस से, ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लांट्स के जो लीव्स के एजेस हैं, यहाँ से ये ड्रॉप्स की फॉर्म में आउट हो गया। ठीक है, और ये किसने किया? प्लांट्स के स्पेशल सेल ने, उसका क्या नाम है? हाइड्रोथोड्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्यूटेशन का प्रोसेस। और ये होता कब है? ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम होता है। दैट वाटर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ड्रॉप्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है ना, ग्यूटेशन प्रोसेस कि ड्यूरिंग द डे टाइम तो वाटर रिमूव हो जाता है स्टोमेटा के जरिए, क्यूटिकल्स के, लेंटिकल्स के जरिए, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन स्टोमेटास आर क्लोज, प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन टू रिमूव ऑफ द वाटर एज we studied in our previous topic. So in this time plant will remove the water through the process of guttation. और हमने ये डिस्कस भी कर लिया कि ग्यूटेशन किसे कहते हैं, कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसके मार्जिन से या उसके एजेस से वाटर रिमूव होता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्यूटेशन का प्रोसेस बोलेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट के जो दूसरे वेस्ट हैं। एक तो चले हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर ऑक्सीजन की, ठीक है, फिर हमने बात की वाटर की। अब हम बात करेंगे दूसरे जो वेस्ट हैं प्लांट के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट किस तरह रिमूव करता है उनको अपनी बॉडी के अंदर से। तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। प्लांट यूज डिफरेंट मेथड्स टू एक्सक्रीट्स अदर वेस्ट। ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर दूसरे भी कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए वो दूसरे वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर जो दूसरे वेस्ट हैं वो स्टोर हुए होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। कहाँ स्टोर होते हैं? प्लांट्स की लीव्स के अंदर, प्लांट के रूट्स के अंदर और प्लांट के स्टेम के अंदर। और ये जो क्रिस्टल की फॉर्म में दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं ये प्लांट के लिए हार्मलेस होते हैं, ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इसी तरह कुछ प्लांट्स हैं वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनी लीव्स के ज़रिए रिक्सक्रीट करते हैं। अब किस तरह करते हैं कि सम प्लांट स्टोर देयर वेस्ट इन देयर लीव्स, व्हेन देयर लीफ फॉल द प्लांट बॉडी आल्सो गेट्स रिड ऑफ दिस वेस्ट। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं कि कुछ प्लांट्स हमने बात की कि उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, एक बात। और वही क्रिस्टल की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं वो प्लांट के लिए हार्मलेस होते हैं, वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स की लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं उनको प्लांट किस तरह एक्सक्रीट करता है? तो आपको पता है कि ड्यूरिंग द फॉल, ठीक है, क्या होता है कि प्लांट्स अपने पत्तों को गिरा देता है। तो जब प्लांट अपने पत्तों को गिरा देता है, आपने देखो कि जो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो उन पत्तों को गिराने की वजह से क्या होता है, प्लांट के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के लिए, जो उसके एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो भी साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो भी साथ रिमूव हो जाते हैं। तो प्लांट का सबसे पहला एक चीज़ तरीका क्या था कि प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को लीव्स को फॉल करने की मदद से रिमूव करता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, सम प्लांट हैव स्पेशल ग्लैंडुलर सेल्स विच सिक्रीट्स रेजिन, गम्स एंड लेटेक्स। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स को या इन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं, जिनमें रेजिन्स भी आता है, गम्स भी आता है और लेटेक्स भी आता है। तो फिर सम प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स, कि कुछ
प्लांट ऐसे हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर से एक फोर्स अप्लाई करने के साथ रिमूव करते हैं। एक तो हमने बात की थी कि वो प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ फॉल करते हैं, एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं किस तरह, बाय अप्लाइंग फोर्स, अपने अंदर से एक फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो रबर का प्लांट है वो क्या करता है, वो लेटेक्स को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। फिर हम बात करें एकेशिया की, एकेशिया का एक प्लांट है, ठीक है, एकेशिया ट्री, वो क्या करते हैं, वो गम्स को एक्सक्रीट करता है। फिर कॉर्निफोरस ट्रीज हैं वो एक्सक्रीट करता है रेजिन्स को। फिर इसी तरह लेडी फिंगर आपने देखा होगा, देखी होगी कि वो क्या करते हैं, म्यूसिलेस को एक्सक्रीट करती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पिक्चर आप अपने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि resins, gums and latex are very important plant products. They are economically very important and are used in many industrial products. तो dear students, के जो ये resins है, जो latex है, और साथ ही जो दूसरा है प्रोडक्ट है, ये जो प्लांट से एक्सक्रीट होते हैं, ये इकोनॉमिकली, या हमें इनको इस तरह बोलें कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इनको यूज़ करके इनको मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं, कुछ इनको बेवरेजेस के लिए यूज़ करती हैं, कुछ इनको बेकिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती हैं। तो ये देखें आप, इसमें फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, अ सेमी सॉलिड विस्कस सब्सटेंस दैट जो रिलीज फ्रॉम प्लांट सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या ये जो है प्लांट की सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट से ये क्या हो रही है, ये एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें रेजन, मैंने आपको बताया कि ये देखें आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि प्लांट की बॉडी के अंदर से रेजन क्या हो रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इंडस्ट्रिकली या इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट बकेट्स के जरिए इन जो इस रेजन को ये क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो फिर इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे गम्स की, कि प्लांट्स के अंदर रिमूवल ऑफ गम्स, आपने देखा होगा जब आप घूमने के लिए बाहर जाते हो या आप वैसे अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हो, तो आपने देखा होगा डिफरेंट ट्रीज़ के ऊपर से इस तरह के प्रोडक्ट्स निकल रहे होते हैं। स्पेशली फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की प्रोसेस ज़्यादा चलते हैं। तो देखें कि जेलेटिनस सब्सटेंस दैट कम्स आउट, ठीक है, कि वो प्लांट की बॉडी से क्या निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट की बॉडी से बाहर निकल के इस तरह के गम्स निकल के ये क्या हो जाते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं। तो ये भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखें आप उस पिक्चर में नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह हम बात करें लेटेक्स की, तो लेटेक्स भी जो है एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इसको भी लोग कलेक्ट करते हैं। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के लिए तो बताते खुद कि वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये फर्दर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिस तरह के ये जो मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट से निकल रहे हैं, ये एक्चुअली वेस्ट नहीं होते, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिफरेंट इंसेक्ट अटैक से, कि इंसेक्ट प्लांट को डैमेज करने के लिए आते हैं, तो इसको खुद को वो प्लांट इससे प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, जब प्लांट के अंदर से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है जो प्लांट को ऐसा लगता है कि उसे इस इन्वायरमेंट से खतरा है, तो इस तरह के वो प्रोडक्ट्स भी वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। अ मिल्की सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम प्लांट दैट कोगुलेट्स एंड एक्सपोजर टू एयर, कि कोई ऐसा सब्सटेंस है, मिल्की टाइप सब्सटेंस है जो प्लांट से निकलता है, फिर वो जम जाता है, ठीक है, जब वो एयर के सामने, जब उसको एयर लगती है। तो इस तरह के एक देखें आपको लेटेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। आज के टॉपिक में सिर्फ हमने ये डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे सही तरीके से कि लंग्स एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स, कि आज तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह लंग्स होम्योस्टैटिक ऑर्गन के तौर पर काम करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो काइंडली अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें, या कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।